वेलकम टू माय चैनल एस इट्स योर गुरु। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.1 है जो एनसीईआरटी बुक का है। तो क्लास 10th के मैथ का जो सब्जेक्ट है, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1.1 हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, है ना। तो एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है ऑलरेडी हमने अपने इस चैनल पे अपलोड करके रखा है। तो अगर आप लोगों ने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा, वॉच नहीं किया है, तो जा करके इसी चैनल पे आपको सर्च करना है क्लास 10th एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का टोटल क्वेश्चन इस पे आपको सॉल्यूशन के साथ, आपको अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ मिल जाएगा। तो आपको इस वीडियो को जाके वॉच कर लेना है, ठीक है। तो अभी फिलहाल इस वीडियो में जो हम लोग समझने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 1.1 का एनसीईआरटी बुक का, याद रखना है क्लास 10th का। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग समझते हैं। पहले से मैंने सॉल्व करके रखा है क्वेश्चन को ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे, बस मैं आपको अच्छे तरीके से समझा दूंगा साइड में रफ करके, ठीक है। तो चलते हैं। कभी भी एक चीज़ मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि जब भी आप एग्जाम में, अगर आपके एग्जाम पेपर में अगर क्वेश्चन आता है मैथ का कोई भी, तो सबसे पहला जो वर्क होता है, मैं रोज मतलब एवरीडे जितने भी स्टूडेंट होते हैं मेरे इस चैनल पे, है ना, सबको मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ कि क्वेश्चन नंबर जो 2 चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, है ना, तो उस क्वेश्चन को आपको पहले पढ़ना है, रीड करना है। तो रीड करने के बाद क्या होगा कि आपको क्लैरिटी हो जाता है, आपको समझ में आ जाता है कि क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है, क्या हमको उसको बनाना है, कैसे सॉल्व करना है, राइट। तो पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट यू हैव टू रीड नेसेसरी। तो एनी क्वेश्चन व्हेन विल यू आस्क इन योर प्रिपरेशन प्रिपेयर एग्जामिनेशन, अगर आपको एग्जाम की तैयारी करना है और आपके एग्जाम में वैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको उसकी तैयारी करने के लिए आप उसको क्या करना है, अच्छे तरीके से क्वेश्चन को रीड करना है, पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है, ये सारी चीजें होती है। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सबसे पहले पढ़ते हैं, रीड करते हैं। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो कहता है कि फाइंड द एलसीएम, क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है और एचसीएफ फाइंड करना है, एंड द वेरीफाई एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। तो क्वेश्चन में दो कंडीशन लगाया हुआ है। पहला तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हमको क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, क्वेश्चन में कह रहा है कि हमको फाइंड करना है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो एलसीएम, उसके बाद एचसीएफ भी फाइंड करना है। तो एलसीएम और एचसीएफ दोनों चीज हमको फाइंड करने के लिए बोल रहा है, अलग अलग फाइंड कर लेना है, ओके। नंबर ऑलरेडी हमको क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद वेरीफाई भी करना है। तो वेरीफाई क्या करना है कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ वेरीफाई करना है। तो अगर हम एलसीएम और एचसीएफ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, बच्चों मैं एक चीज आपको बार बार बता दूं कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट होता है, ठीक है, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है ये चीज आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे जो प्रोडक्ट है ना, इस प्रोडक्ट का मतलब ये होता है मल्टीप्लाई। क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द एनी नंबर, यानी एनी डिजिट, किसी भी डिजिट का या किसी भी नंबर का अगर प्रोडक्ट पूछ रहा है, इसका मतलब है कि उसका मल्टीप्लाई पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, मल्टीप्लाई, ओके। चलो क्लियर। अब हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसमें क्वेश्चन को बनाते हैं और समझते हैं, ठीक है। तो सबसे जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया हुआ है, गिवन है, अगर हम क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे कहता है 26 दिया है और 91 दिया है। कितना है, 26 और 91, ये क्वेश्चन में आपको गिवन है, ओके क्लियर। चलो ठीक है। अब इसमें क्या करना है हमको, इसका सबसे पहला जो है ना, हमको इसको प्राइम फैक्टर मालूम करना है। क्या मालूम करेंगे बच्चों, सबसे पहले आपको एक चीज ध्यान देना है, इसका प्राइम फैक्टर मालूम करना है। तो प्राइम फैक्टर मालूम करने के लिए मैं आपको एक रूल बता दूं, है ना। जब भी आपको प्राइम फैक्टर मालूम करना होता है तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, बहुत ही आसान मेथड है बनाने का, बहुत ही आसान है, ठीक है। आपको फॉलो करना है और उसको अच्छे तरीके से आपको समझना है। तो यहाँ पे जो नंबर है गिवन है 26 और एक है 91, ठीक है। एक बार थोड़ा सा इसको क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ पे 26 और 91, ओके। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, 26 को हमने लिखा, और क्या आपको एलसीएम नहीं आता है, तो सबसे पहले हम एलसीएम निकाल लेते हैं, ओके। तो 2 से 26 को डिवाइड करेंगे तो बच्चों सिंपल सी बात है, हमने बचपन में पढ़ा है, सॉरी बचपन में नहीं, 1 से जूनियर क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है कि 2 से 13 बार में ये कट जाएगा, ठीक है। 13 2 26, चलो भैया ये तो हो गया, 26 का हमने निकाल दिया। अब नेक्स्ट में 91 है, ओके। तो चलो 91 का एलसीएम अगर निकालेंगे तो 91 कौन से टेबल में आता है, 13 के टेबल में आता है कि नहीं आता है। तो हम क्या करेंगे, 91 को हम क्या करेंगे, अगर आप ध्यान से देखोगे तो 91 को, अगर हम यहाँ पे 91 की बात कर ले, ठीक है, तो 91 को हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। तो 13 7 जा 91, तो हमको 26 का भी एलसीएम निकल गया, 91 का भी एलसीएम निकल चुका है यहाँ पे। तो क्या हम नहीं लिख सकते, यहाँ पे आराम से लिख सकते हैं, ठीक है।
26 इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना आया है 2 और 13 है तो 2 मल्टीप्लाई लिखेंगे, इसका फैक्टर आ गया 2 मल्टीप्लाई 13। कितना आसान है, कुछ भी है, बहुत ही आसान इजी है। 91 है तो हम 91 लिख लेंगे यहाँ पे। ओके चलो इसका कितना आया 7 आया, यहाँ पे 7, उसके बाद 13, 7 मल्टीप्लाई 13 हमने लिख दिया। चलो ये चीज़ हमें मिल गई। ओके तो चलो क्लियर है। अब इसमें हमको मालूम करना है, थोड़ा सा हम इसको इरेज कर ले, थोड़ा सा हम इसको क्या कर लेते हैं, इरेज कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप हम ध्यान से देखें तो क्वेश्चन का जो हमने 26 की बात करें, 26 को अगर हमने प्राइम फैक्टर यानी एलसीएम निकाला तो कितना आया था 2 मल्टीप्लाई यानी 13, 13 टू जा कितना होता है 26, और 91 का जो हमने एलसीएम निकाला तो कितने बार में कटा था 7 से, यानी 13 7 से 91। ओके अब इस दोनों में से हमको सबसे पहले मालूम करना है, सबसे पहले क्या मालूम करना है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो अब हमको मालूम करना है इसका एलसीएम और एचसीएफ। ओके तो एलसीएम, चूंकि हमने प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी एलसीएम जो फाइंड करने का हमने मेथड प्रोसेस सारा कुछ हमने पढ़ रखा है, ठीक है। अब आप क्लास 10th में आए हो तो ऐसा नहीं कि आपको ये नहीं पता होगा, नॉर्मल सी बहुत ही ईजी है। तो सबसे पहले एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले इसमें हम कॉमन नंबर को ढूंढेंगे। तो इसमें क्या क्या कॉमन है, एक 13 और नीचे वाले में भी क्या कॉमन है, अगर आप ध्यान से देखो तो नीचे वाले में यहाँ भी क्या कॉमन है 13। तो दोनों जब सेम हो गया तो हम सबसे पहले जो सेम जो डिजिट जो भी नंबर है उसको हम लिख लेंगे सबसे पहले। अब एलसीएम, अकॉर्डिंग टू एलसीएम का जो रूल होता है उसके अकॉर्डिंग हम जो नंबर नहीं मिलता उस नंबर को भी हम यहाँ लिखते हैं मल्टीप्लाई में। ओके तो ये 13 हो गया, उसके बाद मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या है 2, तो हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या है 7, चलो हमने 7 को भी लिख लेना है, क्या दिक्कत है, चलो हमने 7 भी लिख लिया। ओके अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो कितना आ सकता है 13 7 जा 91 और 91 2 जा कितना हो जाएगा 2, 9 2 जा 80, यानी 182 आपको यहाँ पे एलसीएम मिल चुका है। ओके एलसीएम आपको यहाँ पे कितना मिला 182 मिल गया। क्लियर, चलो अब हम इसमें मालूम करेंगे। इतना तक आपको समझ में आया, एलसीएम हमने फाइंड कर लिया। ये मेथड है, प्रोसेस है इस क्वेश्चन को बनाने का। सबसे पहले इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा, है ना। तो एलसीएम निकाल लिया, अब हम इरेज करें, चलो इरेज कर लेते हैं और हम लोग अब निकालेंगे एचसीएफ नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन का। अब एचसीएफ निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सेम वही प्रोसेस हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे नंबर 26, क्या इसका 26 का अगर हम फैक्टर निकालें, यहाँ पे ऑलरेडी प्राइम फैक्टर्स हमने निकाल के रखा है। तो यहाँ पे जो 26 इज इक्वल टू क्या हमने निकाला है 2 मल्टीप्लाई 13। तो आप क्या इसका एलसीएम निकालोगे, तो हम जो एलसीएम निकाले थे तो 13 2 जा 26 कटा था, 13 2 जा 26। तो यहाँ पे आप क्या 26 इज इक्वल टू नहीं लिख सकते, 2 मल्टीप्लाई 13। ओके अब उसके बाद था 91, तो 91 का भी हमने निकाला था 7 से 13 बार में। तो चलो एचसीएफ में भी सेम वही रूल होता है, अकॉर्डिंग टू सबसे पहले एलसीएम निकालना ही है उसका भी। तो 91 का अगर हम फैक्टर की बात करें, आप अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ भी 91 इज इक्वल टू कितना है 7, उसके बाद मल्टीप्लाई 13, है ना। ऑलरेडी हमने यहाँ पे लिख के रखा है ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो समझने में। तो यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई 13। बच्चों आपने जूनियर क्लास में, पिछले क्लास में ये पढ़ चुके हैं कि जो एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी इसमें सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट कॉमन होगा उसी को हम बोलते हैं एचसीएफ। वही हमारा जो इस दोनों नंबर का जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा, जो इस दोनों में कॉमन नंबर होगा हाईएस्ट। ये 13 है, यहाँ भी 13 है, तो इसमें दोनों में क्या कॉमन आया, हमको 13 आया। इसका मतलब जो है कि इसका जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा 13 हो जाएगा इसका एचसीएफ। ठीक है, चलो हम इसको रफ कर लेते हैं। अब आगे थोड़ा सा स्क्रॉल कर ले भैया। हम लोगों ने क्या किया, यहाँ तक तो पढ़ लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या मालूम किया, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो हमने एचसीएफ भी हमने मालूम किया। तो अभी जस्ट हमने एचसीएफ मालूम किए थे, तो हमको कितना मिला था एचसीएफ इस दोनों नंबर का, यानी नंबर जो है वो भी हम लिख दे 26 और एक नंबर था 91 था। तो इस दोनों नंबर का हमने जब एचसीएफ निकाला तो इसका क्या निकला 13 निकल चुका है। तो ये ऑलरेडी हमने पहले से रखा ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में। और एलसीएम जब हम लोगों ने निकाला था तो उसमें जो दोनों में कॉमन नंबर था 13 था और 2 7 दोनों में था, तो हमने मल्टीप्लाई करके 182 आया था उसका एलसीएम।
ओके। तो हमने एचसीएफ और एलसीएम दोनों मालूम कर लिया। तो चलो हमने एचसीएफ एलसीएम मालूम करना तो सीख लिया। सर हमने आपने ये बता दिया कि हाँ चलो ठीक है, एचसीएफ ऐसे मालूम करेंगे, एलसीएम ऐसे मालूम करना। एग्जाम में पूछेगा, बहुत ही आसान था, कुछ भी था बहुत आसान था। अब इसको वेरीफाई भी तो करना है। अब इसको वेरीफाई करने के लिए हमको क्या करना है? अब वेरीफाई करने के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्या करना है, किन बातों का ध्यान देना है। अब हमको इसको करना है वेरीफाई। ओके। तो वेरीफाई करने के लिए जो नंबर आपको गिवन थे, तो हमने जब रूल पढ़ा था तो क्या था, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, राइट। तो दो नंबर हमको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, दो नंबर जो दिया गया था वो था, पहला था 26 दिया था, दूसरा 91 दिया था। तो प्रोडक्ट का मैंने मतलब आपको बच्चों बताया था, प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई, साइड में मल्टीप्लाई का साइन, दिस इज द साइन ऑफ द मल्टीप्लाई, राइट। तो ये मल्टीप्लाई का साइन होता है। तो प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, तो जो दो नंबर है उसका बोल रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स जो गिवन है क्वेश्चन में, तो उस दोनों नंबर को आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। और उसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो एलसीएम आया है और एचसीएफ आया, तो एलसीएम और एचसीएफ को भी मल्टीप्लाई करना है। और दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा, तो क्या वो दोनों आपस में इक्वल हो रहे हैं? अगर दोनों इक्वल होंगे, सेम होंगे, इसका मतलब ये क्या कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है। अदरवाइज ये वेरीफाई नहीं करेगा अगर सेम नहीं आएगा तो। समझ में आ रहा है कुछ? ठीक है, फिर से मैं आपको एक बार रिपीट कर दूं, फिर से मैं आपको इसको एक बार रिपीट कर दूं ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। चलो हम लोग चलते फिर से, यानी वेरीफाई करना है। तो दो नंबर हमको क्या क्या गिवन थे, पहला तो 26 था। अगर हम दूसरे की बात कर ले, अगर दूसरे की बात कर ले तो 91 था। तो हमने 26 और 91 को मल्टीप्लाई किए तो हमको मिला 2366 मिला, राइट। चलो हमको ये नंबर मिला, आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये छोटी छोटी बातें बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया 26 को 91 से, तो कितना आएगा 2366। चलो अब यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे जो 13 है वो क्या था, एचसीएफ है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे जो 13 है वो क्या है, एचसीएफ निकला था। तो हम क्या करेंगे, आप एचसीएफ को ना मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, एलसीएम के साथ भैया। तो ये फॉर्मूला, तो हमको यही वेरीफाई करना था। तो एचसीएफ कितना आया था 13, तो हमने 13 लिखा। अब हमको क्या करना है, आप ध्यान से देखोगे, अब एलसीएम कितना आया था, यहाँ पे 182 है, ठीक है। तो 182, अब इस दोनों का आपस में मल्टीप्लाई किए तो हमको कितना आ रहा है, आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, रफ कर लेना, 2366 ही आएगा। तो अगर आप इस दोनों में एक चीज नोटिस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आप इस दोनों में एक चीज नोटिस करो तो आपको एक चीज क्या मिलने वाला है, अगर आप ध्यान से देखो, बहुत ही अच्छे से समझो। तो इसमें भी 2366 और इसमें भी 20। अब एक बार थोड़ा सा इरेज कर ले ताकि साफ साफ रहेगा तो ज्यादा समझ में आएगा। चलो, तो यहाँ पे भी 2366 है, और यहाँ पे अगर हम बात कर ले तो यहाँ पे भी क्या है 2360। देखो ये दोनों सेम है, ये इक्वल हो गया। तो दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है, जो प्रोडक्ट है, वो दोनों सेम आ गए। इसका मतलब ये क्या कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा कि इस तरह के जो क्वेश्चन है उसको किस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, राइट। चलो अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन, सेम वही प्रोसेस फॉलो करना है। क्या हमको इस क्वेश्चन को फिर से बनाना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा, नॉर्मल सा वही चीज करना है आपको, इसका फैक्टर निकालना है। तो मैं बच्चों आपको एक चीज बता दूं कि प्राइम फैक्टर निकालना है किसी का भी तो उसका एलसीएम निकालते हैं। जो दो नंबर आपको दिया रहेगा तो उसका सेम एलसीएम निकालेंगे। चलो निकाल लेते, कोई बात नहीं, निकाल लेंगे, बनाएंगे हम लोग। तो देखते हैं यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो कितना है, 510 है। तो 510 का अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो 2 से लगेगा, ठीक है। तो 2 से 2 2 जा 4 हो गया। उसके बाद ये 5 में से 4 जाता है तो 1 आता है, तो 1 हो गया 11। तो 2 5 जा 10। उसके बाद फिर से यहाँ पे 1 0 10, 2 5 जा 10। अब ये 200 कितना आ गया, 55 आ गया। ये तो 2 से डिवाइड होने वाला है नहीं, क्योंकि इसका जो लास्ट जो 5 है वो कौन सा नंबर होता है, 5 होता है। आपको ये प्राइम नंबर हो जाते हैं, तो ये तो आपको किसी नंबर से कटेगा नहीं, क्योंकि ये 1 से कटेगा या तो खुद से कटेगा। चलो तो हम लोग 3 से डिवाइड करके देखते हैं, कट जाएगा। 3 से अगर डिवाइड करेंगे, 3 8 जाए कितना हो जाएगा 24, और 25 में से 24 माइनस होगा तो 1 बचेगा, यानी 5 15 हो गया। 3 5 जा 15 यानी 85। अब हम 85 को किससे डिवाइड कर सकते हैं, सिंपल सी बात है, 17 के टेबल में आता है। अगर आप 17 का टेबल गौर से देखो तो 5 से कितने बार में कटेगा, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, या 17 5 जा 85 भी होता है। ओके, क्लियर हो गया। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो आपको क्या मिल गया, अगर आप नोटिस करो तो आपको यहाँ पे मिल गया 2 मिल गया, फिर 3 मिल गया, उसके बाद 5 मिल गया, उसके बाद 17, है ना। तो हमने एलसीएम निकाला, जो पहले बार में जो प्रोसेस हमने फॉलो किया, तो वही प्रोसेस आपको यहाँ भी फॉलो करना है।
तो यहाँ पे 2 मिला, यहाँ भी 3 मिला, यहाँ भी 5 मिला, यहाँ भी 17 मिला। तो बच्चों आपको एक चीज नोटिस ध्यान देना है, अच्छे तरीके से समझना है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक चीज देखो ऊपर में, ठीक है, यहाँ पे देखो ध्यान से, ये क्या लिखा हुआ है, मैंने पहले से लिख के रखा है, तो आप ध्यान से देखो। तो 510 है, तो यहाँ जो 510 का जो हमने एलसीएम निकाला था प्रॉपर अभी जस्ट, तो 510 का जो फैक्टर निकल के आया था सबसे पहले कितना से डिवाइड हुआ था, 2 से। याद करो अभी जस्ट मैंने, आप पीछे करोगे, बैक करोगे तो आपको समझ में आएगा। वीडियो को थोड़ा पॉज करके पीछे करो। उसके बाद 3 आया था, उसके बाद 5 से कटा था, 17 बार में कटा था। तो ये फैक्टर्स तो हमने निकाले 510 के। तो सेम उसी तरह से 92 का भी अगर आप निकालते हो, 92 का अगर आप एलसीएम निकालोगे तो निकाल के ही दिखा देते हैं आपको यहाँ पे, आप बाद में कंप्लेंट ना करोगे नहीं क्या कैसे क्या हुआ। चलो 2 4 जा 8 क्या कट सकता है, तो 9 में से 8 जाएगा, 1 होगा बच्चों। ओके 1 हो गया। तो यहाँ पे 12 हो गया। तो 2 से 12 कितने बार में, 6 बार में कटेगा। फिर से 2 से लगेगा कितने बार में, 2 2 जा 4 यानी 4, 2 2 जा 4 ये 6, 2 3 जा 6 23। अब 23 किसी के टेबल में नहीं आता, दिस इज द प्राइम नंबर। अकॉर्डिंग टू प्राइम नंबर जो होता है वो 1 या इटसेल्फ यानी खुद से कटता है, किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होता। तो इसके अकॉर्डिंग ये नहीं कैंसिल होगा। चलो ठीक है। तो हमने क्या किया, इसका जो अगर आप ध्यान से देखो, आप गौर से देखो इसको, तो समझ में आएगा कि ये 2 है, यहाँ भी 2 से डिवाइड हुआ, यहाँ भी लास्ट में 23। तो इसके जो फैक्टर बनेंगे, तो यहाँ पे हमने लिखा है फैक्टर, क्या लिखा है 2, फिर 2 के बाद क्या मल्टीप्लाई 2 है तो 2, उसके बाद लास्ट में 23 है तो 23। तो ये इसके क्या बन गया, फैक्टर बन गया। तो ये फैक्टराइजेशन अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हमने इसका सारा का फैक्टर निकाला। अब जब ये दोनों का फैक्टर आप निकाल लेते हो, जब आप इस दोनों का 510 का भी फैक्टर हमने निकाला, 92 का भी फैक्टर निकाला, तो इसके बाद आपको क्या करना है, आपको इसमें चेक करना है। वही प्रोसेस वही मेथड है, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। आपको दोनों में सबसे पहले एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ का मतलब बच्चों होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोनों में कॉमन देखो कौन सा है, तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो हम क्या 2 लिख सकते हैं। चलो 2 लिख लिए। इसमें भी 3 है, क्या इसमें 3 है नीचे। 92 के जो फैक्टर हमने निकाले, क्या उसमें 2 कहीं पे, सॉरी 3 कहीं पे है, तो 3 कहीं पे भी नहीं है, ठीक है। तो 3 नहीं है तो 3 को नहीं लिखना है। चलो 5 है, इसमें 5 है कहीं पे नहीं है, इसमें 17 है, इसमें कहीं पे 17 है, कोई नंबर फैक्टर्स ऐसा है ही नहीं जो इसके मैच कर सके। तो इस दोनों में सिर्फ एक ही डिजिट जो है वो कॉमन आया है, यानी फैक्टर जो कॉमन अगर हम बात करें तो सिर्फ 2 आया है। तो इसका मतलब जो इसका जो एचसीएफ होगा बच्चों, एचसीएफ इस दोनों नंबर का 2 होगा, ठीक है। ये आपको मान में, यहाँ पे एचसीएफ हमने पहले से लिख रखा है, एचसीएफ कितना है इसका निकल के 2 आया। चलो क्लियर। अब इसका हम एलसीएम निकालेंगे, ध्यान से देखो। अब एलसीएम निकालने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे एलसीएम इज इक्वल टू, तो दोनों में जो कॉमन है, तो इसमें 2 कॉमन था तो हमने लिखा 2 का स्क्वायर। चलो मल्टीप्लाई। अब इसमें क्या कॉमन नहीं है, तो 3, तो 3 लिखे। इसमें क्या कॉमन नहीं है, 2, तो हमने यहाँ पे क्या लिखना है 2। पहले से यहाँ पे देखो, अब एक चीज बताती है, यहाँ पे क्या कर दिया हमने, क्या लिखा है हमने पहले से 2 का स्क्वायर किया। तो कंफ्यूज मत होना कि सर ये 2 का स्क्वायर कैसे हो गया। तो इस दोनों में जो कॉमन 2 है, तो वो 2 तो हमने एक 2 लिखा। चलो ठीक है, एक 2 लिखा। अब इसमें दोनों में क्या कॉमन नहीं है, अगर आप गौर से देखो, एक बार फिर से वापस रिविजन कर लेते हैं। इस दोनों में 2 कॉमन था तो 2 लिख लिए। एलसीएम निकाल रहे हैं, आपको ध्यान रखना है कि हम क्या फाइंड कर रहे हैं, एलसीएम 2। अब इसमें क्या कॉमन नहीं है, तो नीचे में देखे तो यहाँ पे 2 कॉमन नहीं है, तो क्या 2 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं। ओके, आप समझ में आया कि ये 2 कौन सा था, ये जो कॉमन वाला 2 था उसका हमने लिख रखा है पहले से, और ये जो 2 था जो कॉमन नहीं था वो भी लिखना पड़ेगा ना। एलसीएम में जो कॉमन नहीं होता उसको भी लिखते हैं, जो कॉमन है उसको भी लिखते हैं। अब यहाँ पे 3 कॉमन में नहीं है तो 3 लिखेंगे, यहाँ 5 कॉमन में नहीं है तो 5 लिखेंगे, 17 कॉमन में नहीं है तो 17 भी लिखेंगे। एलसीएम में लिखा जाता है टोटल, किसी को भी नहीं छोड़ दे, सबको लिख देते हैं, ठीक है। अब इस सभी नंबर को, इस जितने भी नंबर है उसका जो हम मल्टीप्लीकेशन निकाले हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद हमने पहले रखा है 23,460। अगर आप ध्यान से देखो तो 23,460 यहाँ पे आ गया है। ओके, तो ये जो नंबर है आपको एलसीएम करने के बाद हमको इस दोनों नंबर का मिल चुका है। अब ये जब हमने एचसीएफ भी फाइंड कर लिया, हमने एचसीएफ भी फाइंड कर लिया, हमने एलसीएम भी फाइंड कर लिया भैया, तो चलो ये दोनों चीज सर हमने फाइंड कर लिया। तो क्वेश्चन में क्या करा था, वेरीफाई भी तो करना है क्वेश्चन को। चलो वेरीफाई कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई में क्या रूल होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ठीक है। तो जो 2 नंबर क्वेश्चन में गिवन थे वो कौन कौन सा नंबर था, एक था 510 था, दूसरा कौन सा था, अगर दूसरा कौन सा था 92 था।
इस दोनों नंबर को मल्टीप्लाई किए तो हमको कितना मिला, आप मल्टीप्लाई करके चेक कर ला, ये करने की जरूरत हमको है नहीं, आपको मल्टीप्लाई आता ही होगा, आप बच्चे क्लास में तो है नहीं। चलो यहाँ पे इस दोनों को मल्टीप्लाई करें तो कितना है आपको 46,920। ओके, चलो अब हम दूसरे वाले को भी हमने मल्टीप्लाई करके रखा है, तो दूसरा वाला कौन सा है सर, ये क्या है, तो ध्यान से हम लोग अगर देखते हैं तो समझ में आएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर बात कर ले तो हमको जो एचसीएफ मिला था दोनों नंबर का, तो एक का एचसीएफ 2 था, राइट, और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे एचसीएफ 2 था और उसका जो एलसीएम निकल के आया था, एलसीएम यहीं पे है, एलसीएम यहीं पे है पास में। अगर हम एलसीएम की बात करें, ये जो एलसीएम है, तो एलसीएम अगर आप देखो तो कितना आया था हमको 23,460 आया था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे एचसीएफ के साथ फिर से रिपीट वंस मोर, अच्छे से क्लियर होना चाहिए। चलो एक बार फिर से रिपीट करते हैं, बहुत आसान तरीके से रिपीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो एचसीएफ हमको आया था ऊपर है, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे दिक्कत हो जाए, आपको बता दें एचसीएफ कितना था 2 था, और इसका जो एलसीएम निकल के आया वो कितना आया है 23,000। तो उसको क्या करना है एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम, राइट, अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा है क्या होता है, वेरीफाई करते हैं तो एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। ओके चलो ठीक है कर लिए। इस दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करते हो एचसीएफ और एलसीएम को, यानी एचसीएफ कितना था 2 था, एलसीएम कितना था 23 और 460, थोड़ा सा स्पेस प्रॉब्लम है, नीचे हम लिख दिए स्क्रीन पे, ठीक है। अगर इसको मल्टीप्लाई किया कितना है 46,920 है। अगर आप इस पे ध्यान से देखो, थोड़ा सा हम फिर से इरेज करेंगे, यहाँ तक समझ आया, कोई दिक्कत, समझ में आ चुका हो। चलो आगे हम लोग देख लेते हैं। अगर आप यहाँ ध्यान से देखो, गौर से ध्यान से देखोगे तो आपको एक चीज समझ में आएगा, थोड़ा ऐसा कर, यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखो, तो यहाँ पे जो हमने दोनों जो नंबर गिवन थे उसको मल्टीप्लाई किया तो भी हमको मिला 46, ध्यान से देखो क्या मिला 46,920। हमने इस एचसीएफ एलसीएम को मल्टीप्लाई किया तो भी हमको क्या मिला, हमको मिला यहाँ पे 46,920। तो ये दोनों क्या हो गए, सेम तो हो गए, तो हमको यही तो करना था, ये दोनों सेम हो गए। जब दोनों सेम हो गए इसका मतलब ये क्या है वेरीफाई, यानी इज द करेक्ट, राइट, तो ये वेरीफाई कर गया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस तरह के जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेंगे तो बनाएंगे, इसी तरह से बनाना है, बहुत आसान, कुछ था हलवा हो गया एकदम। चलो आप क्वेश्चन नंबर 3 आई होप आप लोग बना लोगे, थोड़ा सा बस हम ऐसे इन्फॉर्मेटिव कर देते, इसको समझाने की जरूरत है नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 3 को भी अगर आप बोलो तो हम क्लियर कर देते, चलो कर ही देते। अगर क्वेश्चन नंबर 3 को देखें ध्यान से, चलो क्वेश्चन नंबर 3 को देखें। अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 की बात करो तो यहाँ पे कितना दिया है नंबर 336 है, और दूसरा जो नंबर है वह है 54 है। तो 336 का अगर आप एलसीएम निकालोगे, क्योंकि हमने क्या बताया था कि जब भी आप इसका प्राइम फैक्टर्स निकालते हो तो एलसीएम करके ही निकालना है, ठीक है, आपको एग्जाम में भी एलसीएम करके निकालना है। तो सबसे पहले अगर इसका निकालोगे, इसका फैक्टर यानी 336 का आप निकालोगे तो आपको निकल के आएगा कितना आएगा 2 के पावर 4 आएगा, यानी 2 से ये कटते जाएगा, उसके बाद मल्टीप्लाई 3 या मल्टीप्लाई 7, ठीक है, आप करके देखना, इस एलसीएम आपका टास्क है। चलो यही आपका HW हम कर देते हैं, ये आपको बनाना है, सॉल्व करना है, ठीक। थोड़ा सा बस इसमें हमको हिंट से आपको दे देंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो, बना लेना। तो इसका एलसीएम आपको खुद से निकालना है, ठीक है, उसके बाद कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है ये क्वेश्चन आपने बनाया कि नहीं बनाया, कैसे बनाया। तो 336 हो गया, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। उसके बाद ये 54 का भी आपको क्या करना है एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पे फैक्टर इसका आया 336 का 2 के पावर 4 है, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, 54 इज इक्वल टू कितना है 2 मल्टीप्लाई 3 पावर क्यूब आएगा। 54 का एलसीएम निकालोगे तो इसका फैक्टर ये आएगा। उसके बाद हमने क्या किया, इसमें अगर आप एचसीएफ निकालोगे तो आप याद रखना एचसीएफ में आना चाहिए आपको 6, तो इसका मतलब आपका एचसीएफ सही निकला है 6 होगा। अगर आपका एलसीएम इतना 3024 निकलता है तो भी सही होगा। और एक चीज लास्ट में आपको ध्यान देना है, इस दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद वेरीफाई करके अगर दोनों का सेम आ जाएगा, यानी अगर उस दोनों नंबर यानी 336 और 54 को मल्टीप्लाई करने के बाद आपको आता है 18,144, यानी 18,144 आ जाता है। और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की अगर हम बात कर ले, उसका जो एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करके यानी 6 मल्टीप्लाई 30 124 को मल्टीप्लाई करने के बाद आपको 18,144, यानी यहाँ पे ये दोनों सेम हो जाएगा, ये दोनों सेम हो जाएगा। इसका मतलब ये दोनों क्या कर रहा है, ये दोनों एक दूसरे को वेरीफाई कर रहा है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर आपका वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है।
यहाँ पे आंसर आपका वेरीफाई हो जाएगा। ठीक, तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इस तरह के क्वेश्चन को अगर आपके एग्जाम में आता है, मैथ के क्वेश्चन में या कहीं भी आता है, कोई भी पूछता है तो आपको कैसे बनाना है। तो ये क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.1 का एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 हम इस वीडियो में शुरू कर लेते हैं। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पे शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए। बाप रे, दिमाग खराब हो गया।